समझो जहाँ जहाँ असंयम है वहाँ संयम की साधना करनी है। एक जनरल बात नहीं समझनी चाहिए कभी भी, बात को पर्टिकुलरली कैच करके और वहाँ से अपने आप को बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसे तो एक बड़ा जनरल सा पॉइंट है, हमने सुन लिया, सुना लिया, कॉमन सी बात हो गई। लेकिन जब हम गुरु की बात को सुनते हैं, हमें अपने अंदर विचार करना चाहिए, इस बात को मैं अपने जीवन में कैसे धारण कर सकता हूँ। मेरा असंयम कहाँ कहाँ पर है। मेरा खाने में असंयम है, मेरा बोलने में असंयम है, मेरा सोने में असंयम है। बहुत जगह खोज करोगे तो असंयम पता चलेगा, क्योंकि जब तक कोई संयम की शुरुआत नहीं करता, असंयम का साक्षात्कार भी नहीं करता। ऐसे तो संसार में भी आप किसी से बात करोगे, हर आदमी आपको यही कहेगा, नहीं जी मैं तो संयम से ही चलता हूँ, संयम से ही चलता हूँ। लेकिन जब कोशिश करता है रोकने की, भगवान कहते थे हाथ चलाना सरल है, हाथ रोकने में दम लगता है। ज़बान चलाना सरल है, ज़बान रोकने में दम लगता है। और सच भी यही है, जो आया बोल दिया वो तो आसान है, पर जब अपनी वाणी पे कंट्रोल करना शुरू करो तो पता चलता है कि रोकने में दम लगता है। आसान है ना बात सुनना, दांत से दांत भींच के 10 नाखूनों का जोर लगा के हे राम जी इच्छा को वश करो। सबने सुन ली बात, लेकिन विचार करोगे तो पता चलेगा एक एक विकार को जीतने में ऐसी मेहनत लगती ज़रूर है। अभी एक बात तुम्हें कोई समझा दे, 4 दिन चल पाओगे उसके ऊपर, 5वें दिन वापस अपने स्वभाव में खड़े होगे। पता चलता है असंयम कितना ज़्यादा है। 4 दिन लगेगा, हाँ ठीक है मैंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन 5वें दिन ताज्जुब में आ जाओगे, वापस वहीं खड़े हो जहाँ से चले थे। क्योंकि संयम में साधना चाहिए, केवल सुनने से नहीं होता कि हमने कोई बात सुन ली किसी की और संयम आ जाएगा। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इजी है ऑर्डर करना, और मुश्किल होता है उसी बात को खुद करना। आज तुम्हें मैनेजर बना दें, शायद मैनेज करना इजी होगा, लेकिन करने में जान निकलेगी। फ़र्क है ना। अभी हम कह दें तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, इजी हो गया, लेकिन जब करने लगें फिर पता चलता है मेहनत लगती है। अब मेहनत तो एक फल काटने में भी लगती है। तुमने देखा है जवान बच्चों को, या तो वो सेब खाना नहीं चाहते या फिर काट के नहीं खाना चाहते, और अगर माँ टोक दे तो कहेंगे काट के दे दो। मुश्किल है कौन छीले कौन काटे। केले खिला दो लड़कों को, 12 भी खा जाएंगे, टेबल पे पड़े रहेंगे, छील छील के खाता रहेगा, छिलके भी वहीं छोड़ जाएगा। इजी वाला काम चाहिए। जिस काम में धीरज करना पड़े, संयम करना पड़े, वो काम हमेशा इंसान को मुश्किल लगता है। जो काम जल्दबाजी का हो वो फिर भी कर लोगे, पर किसी काम में बहुत धीरजता चाहिए। अब साइकिल की रेस है, रेस में सब भाग सकते हैं, पर स्लो साइकिलिंग बोलो तो साइकिल गिर जाती है। फास्ट साइकिल रेस में लोग कम गिरते हैं, स्लो वाली में ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि स्लो चलाने की प्रैक्टिस ही नहीं की किसी ने। सबने फास्ट चलाने की प्रैक्टिस की। बुद्ध भगवान के साथ सब चलते थे, वो बोलते थे पैर नपे हुए, और हर पैर जो उठाते हो उसके साथ एक तरह से योग क्रिया, प्राणायाम वो करते हुए चलो।
अब लोगों को चलना, गप्पे मारना, उससे तो रास्ता ही नहीं पता चलता था, कितना निकल गए, तेज तेज चल लिए। अब जब आपको एक एक कदम संयम से रखना है, तो कई लोग उनके साथ चलते चलते साइड में जंगल में चले जाते थे, कोई नीचे पगडंडियों पे चलने लगते थे, कि ऐसे इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इंसान को चलते चलते सोचने की भी आदत, बड़ा असंयम तो मन का है। अब चलते हुए कुछ सोचो तो चाल बिगड़े, प्राणायाम बिगड़े। मतलब मन कितना खाली चाहिए और एकाग्र चाहिए, तब तो आप एक एक कदम ध्यान से रख पाओगे। जब आपके चलने को भी आपकी साधना बना दिया जाए। सुनते हम लोग सारे हैं कि चले तो विचार कर, लेकिन बुद्ध ने इस कॉन्सेप्ट को धारण किया और कराया। चलते थे उनके साथ जो भक्तगण, डिवोटीज, भिक्षु, उनको वो पूरा पूरा पैरों पर संयम करना सिखाते थे, सहज चाल, और हर चाल के साथ यौगिक क्रिया। अब मन चला जिसका, उसकी चाल बिगड़ गई, बुद्ध पकड़ लेते थे, भाई तेरी चाल क्यों बिगड़ रही है, क्या चल रहा है तेरे मन में, कौन सा विचार आ गया अंदर, यहीं से पकड़ लेते थे। तो जब हम शुरुआत करते हैं ना, तब पता चलता है। अब सुनते हैं हम योगी लेवे सम श्वास। अब क्रोध में श्वास तेज होता है, सम श्वास का ही अभ्यास कर लो तो आप किसी विकार के अधीन नहीं हो पाओगे, क्योंकि श्वासों की गति बिगड़ जाती है। काम में, क्रोध में, अहंकार में श्वासों की गति बिगड़ती है। रावण हुंकार भरता है, अहंकार है तो हुंकार भी है, श्वास की गति वहाँ भी बिगड़ी। वो ऊंची खींच के श्वास बोलेगा मैं, कामी को देखो, क्रोधी को देखो, बिगड़ा हुआ हिसाब किताब मिलेगा। आप संयम शुरू करो, मुझे किसी से गलत नहीं बोलना है। आप संयम शुरू करो, कहीं आते हुए जाते हुए मुझे दाएं बाएं नहीं देखना है, मेरी दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में जब आप अभ्यास में लगते हो तो आपको पता चलता है 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन्हीं को वश करने में बहुत मेहनत है। इसी अभ्यास में मेहनत लगती है। ऐसे तुमने सुन के छोड़ दी है बात, बहुत इजी लग रही है, लेकिन हर श्वास में संयम का पहरा हो, हर कर्म में संयम हो, मन पर संयम, बुद्धि पर संयम, वाणी पर संयम, संयम से चलो। जब कोई संयम से चलता है, संयम और नियम ये उसको कल्याण की तरफ लेके चलते हैं। जहाँ संयम टूटेगा, नियम टूटेगा, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कभी भी गुरु की किसी बात को ऐसे ही मत सुनो, खाली नॉर्मल बात है। ज़रूर विचार चलना चाहिए कि मैं इसको कहाँ पर प्रैक्टिस में ला सकता हूँ। जो भी बात तुम्हें अच्छी लगी, जिस भी बात को तुम समझ रहे हो आज ये बात गुरु की बहुत की पॉइंट था, तो फिर उस पर देखो ना मैं कैसे चल सकता हूँ, तभी अपनी कमियां भी सामने आएंगी। कई बार होता है ना हमारे पास बात करने के लिए भी बात नहीं होती, क्योंकि हमने खंगाला ही नहीं है अपने को। जब हम अपने को खंगालेंगे तब तो पता चलेगा। अभी एक बोलने पर ही संयम शुरू करो तो तुम्हें पता चलेगा दिन भर में तुम कितना ज़्यादा बोलते हो, तब पता चलेगा।
जिसने रोकना शुरू नहीं किया उसको क्या पता वो ज़्यादा बोला कि कम बोला। एक फ़ोन में ही बात करते हैं भाई, टेलीफोन कम बात करने के लिए, थोड़ी बात करने के लिए, लेकिन लोग फ़ोन पे ही कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं, क्योंकि कभी जांचा ही नहीं कि मैं जितना सारा बोल रहा हूँ इतना बोलने की आवश्यकता है। अगर इंसान संयम से चले शायद बीमारी भी बहुत कम आए उसके पास। ये सब इंद्रियों का असंयम है जिस वजह से बीमारी आती है, पीड़ा आती है। प्रारब्ध के दोष बड़े कम हैं, लेकिन इंसान के खरीदे हुए रोग बड़े सारे हैं, उसके असंयम का परिणाम है। अब एक एक फ़ोन में तुम आधा आधा घंटा बोल लो, शाम तक तुमको सिर दर्द होगा, बीपी लो होगा, बुखार होगा, तबीयत खराबी होगी। इतना सारा बोलने की क्या आवश्यकता है? बोले तो विचार कर। हमने कोई बात ऐसी कही, सामने वाले ने लंबी खींच दी। हम सीख जाएं कि अकारण या व्यर्थ बात या पिछली बात नहीं दोहरानी चाहिए। बिना मतलब बतंगड़ बन जाता है, फिर बहुत देर तक पार्टिसिपेट करना पड़ता है। भगवान बोलते थे अपने घर में एक छोटा टेप रिकॉर्ड ऑन करके रख दो सुबह से, और रात को सुनो कि दिन भर में तुम कितना बोले। तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैक्सिमम बातें व्यर्थ थीं, आवश्यकता नहीं थी जिनको बोलने की, पर तुम बोल गए। आँख देखो, मैक्सिमम जगत आपके अंदर आँख से जाता है। 80% जगत आपके अंदर आपकी आँख द्वारा जाता है। देखते रहते हो, वॉच करते रहते हो, आँख तो खुली है सारा दिन, जगत अंदर जाए जा रहा है। कभी संयम किया? दादाजी आँख बंद करके बैठे रहते थे। लोग कहते थे दादाजी आपने आँख क्यों बंद की है? बोला छा डिसी छाखे डिसी, डिस तो सिरजनहार के। और जब एक सिरजनहार को देख लिया, अब संसार में कुछ देखने योग्य रह नहीं गया मेरे। ये आत्म संयम था। जैसे हम कछुए की बात सुनते हैं कि वो सारे अंग समेट के बैठा रहता है, जिस अंग की ज़रूरत होती है उसको निकालता है, काम करता है, फिर समेट लेता है। और इतना वो उसकी पीठ पावरफुल है, जब वो इकट्ठा होके ऐसे पड़ा रहता है तो ऐसे एक लगता है कोई चट्टान सी पड़ी है। उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए जब समुद्र मंथन होना था, कछुए की पीठ ही चुनी गई। उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, वासुकी नाग की डोरी बनाई गई। उसी की पीठ ने सहन किया पूरा पर्वत का भार, और पूरा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र के रतन भी निकले, लक्ष्मी भी निकली, पता नहीं क्या क्या निकला समुद्र में से। अमृत भी निकला, विष भी निकला, सब निकला समुद्र में से। इसीलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, रत्नों की खान है, बहुत रतन है उसके अंदर। लेकिन कछुए की पीठ का सहारा लेना पड़ा, नहीं तो हो ही नहीं सकता था कि मंथन कर पाते, क्योंकि उसके अंदर ऐसा संयम है, इकट्ठा होके पड़ा रहता है। अब तुम विचार करके देखो, अगर तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करो, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। आँख, अब बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, लगता है बाहर देखें क्या है दृश्य, आँख की शक्ति व्यर्थ जा रही है। बोलने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है,
1 घंटा तुम बात करो, सत्संग करो, थकान फील करोगे, बोलने में शक्ति जाती है। इसीलिए महापुरुष ज्ञान भी संयम से बोलते हैं, असंयम से नहीं। लगे रहे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, ये असंयमी है। संयमी पुरुष ज्ञान भी संयम में बात करता है, जितनी आवश्यकता है उतनी बात करेगा। जहाँ जहाँ मन जाए, जहाँ जहाँ तुम्हें इंद्रियों में चंचलता समझ आए, वहाँ से अपने को मोड़ना चाहिए, रोकना चाहिए, मोड़ना चाहिए, लौटाना चाहिए। गुरु ने कहा है, कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ज्ञान ज्योति कहाँ जलेगी? अभी तुम दिया जलाओ और दहलीज में रख दो, बुझ जाएगा। चौराहे पे रख दो, बुझ जाएगा। जब पहले लाइट जाया करती थी घरों में, इन्वर्टर नहीं थे, जनरेटर्स नहीं थे, तो मोमबत्ती जला के, दिया जला के हम लोग कहाँ रखते थे? ओट में, जहाँ हवा लगने का कोई चांस ना हो, बुझे नहीं। या फिर घर में लैंप होता था, उसको इतनी बड़ी चिमनी होती थी, लैंप जला के चिमनी लगा देते थे, उसकी रोशनी अच्छी होती है। कभी तो एग्ज़ाम वगैरह होते थे, उसमें लैंप की रोशनी में पढ़ भी लेते थे, ज़रूरी का होमवर्क भी कर लेते थे, उसकी रोशनी अच्छी होती है। क्योंकि शीशा लग जाता है, जब चिमनी साफ करके लगाते थे, लाइट बहुत फैल जाती थी, अच्छी लाइट आती थी। तो कहाँ पर जलता है दिया? वायु रहित स्थान पर। जब भी तुम दिया जलाते हैं, अभी कोई त्यौहार होता है, जोत जलाते हैं, सबसे पहले फैन ऑफ करते हैं सारे। भाई इधर आसपास के पंखे सारे बंद करो। वायु रहित स्थान पर दिया जल सकता है। अगर वायु रहित स्थान नहीं होगा तो दिया नहीं जलेगा। इसी प्रकार से जब संयम होता है तो ज्ञान का दीप जल सकता है। जहाँ असंयम होगा, ज्ञान का दीप नहीं जल पाएगा। पूरी मैच्योरिटी होनी चाहिए, हर इंद्रिय पर संयम होना चाहिए, हर अपनी क्रिया के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। पता हो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या ठीक है, क्या गलत है, सब अंदर वाले को पता हो। अपने भीतर का भी संयम, और जब तुम्हारे अंदर संयम होता है, तुम सामने वाले का असंयम भी कैच कर लेते हो, उससे भी सावधान हो जाते, जागृत रहते हो उससे भी। भले ही उर्वशी गिराना चाहे संत को, संत का संयम है, वो जागृत है, वो उर्वशी के हाव भाव समझ रहा है, उसकी मंशा भी समझ रहा है, तो वो अपने विवेक में जागृत रह के उस सभा से अछूता बाहर आ सकता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि संत जाग रहा है। जो जाग नहीं रहा वो भी फिसलेगा। जागृति ना होना भी एक असंयम है। आत्म जागृति को अगर हम बना के नहीं रख सकते हैं, ये भी तो एक प्रकार का असंयम है। आत्म जागृति बनी रहनी चाहिए। हर वक्त अंदर का होश सदा रहना चाहिए। हर वक्त हम अपने अंदर पूरी तरह से सुजाग होने चाहिए। सोने जागने से लेके सुबह
खाने पीने तक, पहनने ओढ़ने तक, बोलने चालने तक पूर्ण संयम की आवश्यकता है। और संयमित व्यक्ति तुम्हें धैर्यवान दिखेगा, असंयमी अधीरज दिखेगा। संयम की पहचान है आप धैर्य युक्त होते हैं। आपका चलना, आपका उठना, आपका बात करना हर समय रजोगुण में नहीं दिखेगा। संयमी व्यक्ति रजोगुणी नहीं होते हैं, बहुत सात्विक व्यवहार होता है उनका। उनके आचरण में सात्विकता मिलेगी। जल्दबाजी, हलचल, शोर ये शैतान का काम है, दैविक गुण नहीं है। दैवी गुण का अर्थ ही है धैर्य, संयम, शांति। गीता भगवान बताते थे, एक आदमी घर में आता था, अगर पत्नी को 2 मिनट लग गए दरवाज़ा खोलने में, कभी इंसान वॉशरूम में भी हो सकता है, फ़ोन पे भी हो सकता है, कभी किचन में कुछ बनना ही रखा होता है, 2 मिनट लग जाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही वो लात मारता था उसकी पेट पे। मेरे को 2 मिनट हो गए खड़े हुए, दरवाज़ा नहीं खोलती हो। तो ये क्या हुआ? असंयमी। अरे बाहर बस नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलता तो भी तो देर लग सकती थी, बारिश आ जाती तो भी तो 5 मिनट कहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता, लेकिन पहुंच गया घर में, अधीरजता। कई लोगों को देखो कोई चीज़ मांगेंगे, अधीरजता, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी क्या होता है? या तो पहले समय से आ जाओ, समय से लो, ठीक से लो। अधीरजता देखते हो, कई बार तुम अधीरज में वर्तते हुए समझ आते हो। ये अधीरजता असंयम का परिणाम है। तुम्हारा संयम हो, चलते फिरते समाधि हो, मेडिटेशन हो एक तरह की। बुद्ध जो चलने में इतना संयम बताते थे ना, यानी वो चलते फिरते समाधि का अभ्यास कराते थे। आंखें बंद करके बैठ के समाधि तो दुनिया कर रही है, पर अगर तुम ज्ञान युक्त हो तो तुम्हारे हर कर्म ही समाधि लगना चाहिए। तुम्हारे मुख से जो वाणी निकले वो भी किसी को समाधि की तरफ ले जाए। इतनी मीठी बात करो, प्यार से बात करो, आदर से बात करो कि अगला व्यक्ति मन का आपा खोए, उसके ही अंदर कोई शांति आ जाए, कोई प्रेम आ जाए, तुम्हारी बात सुन के कोई वही अमरापुर चला जाए, कुछ ऐसा होए। बोलो इतने प्यार से, कर्म करो इतनी धीरजता से। भगवान बोलते थे धरती भी मत दुखाओ। तुम चलेंगे धम 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 धम, बोला धरती को दुखी करते हो। ऐसे पैर रखो धरती पे जैसे पूरा पड़ ही ना रहा हो, हवा में चल रहे हो। इतनी शीतलता से चलो, शीतलता से उठो, शीतलता से बैठो, शीतलता से कार्य करो, शीतलता से बोलो, तकड़बाजी नहीं। संयम रखो, धीरजता रखो हर चीज पर। देखो कभी कईयों के घरों में ना नियम होता है, गाय को रोज रोटी देते हैं, है ना। गाय आ के समय पर खड़ी हो जाती है, कॉल बेल कभी नहीं बजाती, गेट कभी नहीं बजाती, खड़ी हो जाती चुपचाप। पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, अरे टाइम हो गया, गाय खड़ी होगी। छोटे होते देखते थे, याद आता है, एक आती थी गाय, एक आती थी पंडिताइन। घरों में ना हम लोगों के गाय को भी रोटी बनाई जाती थी, गाय की, कुत्ते की, और पंडिताइन को आटा देते थे कटोरी भर के। रोज आती थी पंडिताइन भी। ना गाय शोर करती नहीं थी, कुत्ता थोड़ी हलचल करता था,
पंडिताइन तो शैतान पे सवार आया करती थी, ठां ठां मारती थी दरवाजा, जल्दी करो मुझे और घर भी जाना है, जल्दी करो, फिर मैं घर पहुंच के नाश्ता भी बनाना है। वो हमेशा तक्कड़ में रहती थी। गाय बेचारी चुपचाप खड़ी हो जाती थी आके, और जब तक ना दो जाती नहीं थी, पर कहती रंभाती भी नहीं थी। मैंने तो कई साल देखा था, रंभाती नहीं थी, चुपचाप खड़ी रहती थी। रोटी दे आओ, चल पड़ती थी आगे, अगला घर जो उसका होता होगा वहां चल पड़ती थी, शोर नहीं करती थी। गाय से भी सीख सकते हो ना, उसका स्वभाव देखो, शांत प्रिय है, साधु स्वभाव है। तभी जब कोई सरल होता है कहते हैं गाय जैसा सीधा है। प्रार्थना करते हैं उसमें भी गाते हैं, गाय का दूध पीऊं, गायत्री का जाप करूं, साधुओं का संग करूं, इंद्र संग जंग करूं। सुना है? ये प्रार्थना मंदिरों में गाई जाती है। गाय का दूध पीऊं, वो दूध नहीं जो उसके बछड़े के लिए वो वाला पी छोड़ा, यानी गाय का जो तत्व है, उसके स्वभाव का तत्व वो धारण करना होता है ना। दूध तो गाय का कई पीते हैं, पर बैल की तरह सींग मारते हैं। तो गाय का दूध पीऊं, गायत्री का जाप करूं, तो ओम में टिका रहूं, साधुओं का संग करूं, इंद्र संग जंग करूं। इंद्र कौन? इंद्रियों का स्वामी, उसके संग जंग करूं। जंग क्यों करनी है? इंद्रासन पाने के लिए नहीं, पर अपने आसन में, अपनी आत्मा के आसन में अडोल होने के लिए, क्योंकि इंद्र बार बार छेड़ने आ जाता है। सब साधुओं के पास उर्वशी इंद्र ही भेजता है। विश्वामित्र के पास भी अप्सराएं इंद्र के यहाँ से आई, संत के पास भी उर्वशी, वहीं सभा लगी थी। इंद्र इंद्रियों का राजा, वो फिर कामदेव को प्रेरित करता रहता है। तो इसलिए इंद्र संग जंग करूं। इंद्र के साथ जंग करने का मतलब संयम हो गया, कंट्रोल हो गया। तो स्वभाव में सरलता, साधुपना, साधु स्वभाव अपने आप में एक बहुत बड़ा संयम है। अगर साधु स्वभाव हो जाए, फिर संत ना छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। अब असंत कैसा भी सामने आ जाए, मेरा साधुपना नहीं छूटना चाहिए, मेरा साधुपना बरकरार रहना चाहिए। मजा तो तब है जब तुम अपने साधु स्वभाव को मेंटेन कर पाओ। देखो, कहीं भी चीज को मेंटेन करना मुश्किल होता है, खरीदना भी इजी होता है। बंगला बनाना आसान है, मेंटेनेंस मुश्किल है, साल बाद जाओ कचरा मचा होगा उसी घर में। गाड़ी लेनी आसान है, मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस बड़ी चीज है ना। गुरु के पास आके, गुरु की कृपा से हम साधु होने लगते हैं, लेकिन इस साधु स्वभाव को मेंटेन भी तो रखें। साधु स्वभाव को मेंटेन करना माना फिर असंतों वाली लक्षणा ना आए, ये मतलब है। हमारे अंदर फिर असंत का स्वभाव नहीं आए, झूठ सच, चेरा फेरी, गलत तरीके से बात करना, बातों को घुमाना, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, ये कचरेबाजी बीच में नहीं आनी चाहिए। क्लीनलीनेस, साधु माना क्लीन, साधु माना जिसका अंतःकरण पवित्र है, जो अंदर किसी के लिए कुछ रख के नहीं बैठा है, खाली मन,
साधु हो सकता है, और उसी में प्रफुल्लता और आनंद प्रकट होता है। कभी विचार करो ना, हम हर समय प्रसन्नचित क्यों नहीं है? हमारे अंदर हर समय मौज क्यों नहीं है? हर समय हम आनंद में क्यों नहीं रहते हैं? मन में कुछ कुछ पड़ा होगा। अब ढोलक में तुम रेत भर दो, मिट्टी भर दो, बजेगी? खाली है तो बजती है। गुरु के लिए हम लोग गाते हैं, आपकी वो हंसी जैसे घुंघरू बजे, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। क्यों? उनकी हंसी में खनक है, खाली है ना अंदर से, खनक है। जब मन भरा पड़ा रहता है बातों से, ख्यालों से, इधर उधर के विचारों से, राग से, द्वेष से, हंसी भी निर्मल सौम्य हो ही नहीं सकती। हंसोगे तो लगेगा बनावटी हंस रहे हो, कोशिश कर रहे हो हंसने की। पर एक व्यक्ति अकारण खिलखिलाया रहता है, देखा? अकारण भी खिलखिलाते रहो, अकारण भी मौज में रहो, बालकवत स्वभाव में रहो, छोटे बच्चे बन के रहो, खुश होके रहो, आनंद में जियो। बच्चा अपने आप में बिजी है, कोई अटेंड करने वाला ना हो ना, अपने आप में बिजी है। हम सारे टीवी देख रहे हैं, वो अपने खिलौने खेल रहे हैं। हम सब बात कर रहे हैं, वो अपने काम में लगा हुआ है, कोई ना कोई। तुम ऐसे प्रसन्नचित रह सकते हो? वो नहीं कह रहा देख आपस में खाए पिए जा रहे हैं, मुझे बुला भी नहीं रहे, देख ये भी नहीं कर रहे कहीं सोफे पे, तू भी आके बैठ जा। बिठा भी दो, वो उठ के चल देता है, तुम्हारा डिपार्टमेंट और है। उसको याद आ गया कुछ, मैं ये खिलौना खेल लूँ, मैं ये देख लूँ, मैं ये कर लूँ। अपने आप में प्रसन्नता हो ना, प्रफुल्लता हो, प्रसन्नता हो। सुबह सुबह किसी को मिलते हो, मुस्कुराते हुए मिलो, हंसते हुए गुड मॉर्निंग करो। बोलने में तो चाहे कोई वेरी गुड मॉर्निंग बोले। आज हमने बात किया किसी से, तबीयत ठीक नहीं थी, बोला तो वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन नींद से उठे थे उसी समय, तो लग नहीं रहा था वेरी गुड, बैड मॉर्निंग लग रही थी या सैड मॉर्निंग लग रही थी। चलो फिर भी शुक्र है, गुरु ने अच्छी आदत डाल दी है, वेरी गुड मॉर्निंग ही कहना है। लेकिन सचमुच मूड को वेरी गुड करो ना। अब एक्सक्यूज हम ये दे देंगे कि बस हम सो के ही उठे थे ना, तो नींद से भी कोई उठाए, आनंद में होने चाहिए ना, नींद से भी कोई जगाए, मौज में होने चाहिए ना। गुरु के ख्याल में हो, गुरु की याद में हो, भजन में हो, मस्ती में हो, तो नींद से भी उठोगे तो भी मस्ती में ही उठोगे। ऐसी आदत डालो ना अपने को, हर वक्त मुस्कुराओ। सुबह सुबह किसी को विश करना फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो तो घर की बहुएं होती हैं ना, अंदर तो रिस्पेक्ट है कोई नहीं, पर मजबूरी है सास ससुर के पैर छूने हैं सुबह उठ के। वैसी वाली गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें देख के, तुम्हारा फेस देख के लगे कि मॉर्निंग गुड है तुम्हारे लिए, हम भी अपनी गुड बना लें तुम्हें देख के, तब मजा है। पता नहीं कौन से ख्यालों की खाई में जा गिरते हो सुबह से रात तक। कभी शरीर का चिंतन, कभी इर्द गिर्द वालों का चिंतन, कभी चुन ली कोई बात। इंसान के पास अपने आप को दुखी करने का बहुत इंतजाम है। सुबह से उठता है, अपने को दुखी करने का सामान इकट्ठा करता है, रात तक इकट्ठा करता है, फिर चिंतन कर कर के सोता है, तभी तो नींद उड़ जाती है बिस्तरे के पास जाते ही। बहुत कुछ है सोचने के लिए, दुखी होने के लिए। ये भी तो एक असंयम है। संयम रखो, बाहरी जगत भीतर नहीं जाए, किसी का कर्म स्वभाव भीतर नहीं जाए।
कोई अभ्यास ना करो ना ज्ञान का, एक अभ्यास कर लो, हर वक्त प्रसन्नचित रहना, तुम इसमें भी तर जाओगे। सिर्फ एक कोशिश करो, निर्मल मन करके हर समय प्रसन्न रहना। भगवान ने हमको लिख के दिया था, 1000 कोष मोतियों का दान करने से उत्तम है हर वक्त मुस्कुराते रहना। मत दान करो 1000 कोष मोती, अपने लिए कोई एक सुच्चे मोतियों की माला ना बनवा पाए, इतनी महंगी होती है। भगवान ने बोला 1000 कोष मोतियों का दान करो, उससे भी बेहतर है हर वक्त मुस्कुराते रहो। इतना ही कर लो बस, हर समय मुस्कुराना 1000 कोष मोतियों का दान करने से बेहतर है। मुस्कुराने के लिए ख्याल इर्द गिर्द वाले दाएं बाएं करने पड़ेंगे ना। सारा दिन मनचक्की पीसता है बैठ के, तभी तो प्रसन्न नहीं होने देता है। कोई चक्की नहीं पीसनी, संयम रखो अपने ऊपर। मुझे किसी की बात का चिंतन नहीं करना है, मुझे किसी की बात को दिमाग में नहीं लेके जाना है, मुझे किसी की बात को चबाना नहीं है, मुझे कुछ अच्छा बुरा लगना ही नहीं चाहिए। अपनी सरलता में रहोगे ना, बाहरी जगत भी भीतर नहीं जाएगा, और तुम्हारी सरलता के कारण हर एक का तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। सरल हो जाओ, बी लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह सरल हो जाओ। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके, ये जमाना भूल जा। क्या करना है जमाने को याद करके? इस जमाने में बातें सबके लिए होती हैं, ज्ञानियों के लिए भी होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया के लोग जिनको कुछ करना भी नहीं है ना, वो भी नजर गड़ाए रखते हैं, वो भी इंटरफेयर करते हैं। बड़ी बात है कोई? तुम परेशान होके बैठ जाएंगे, मेरे लिए ये कह रहा है, वो मेरे लिए वो कह रहा है, तू है क्या? तू है ही नहीं। गो मौके वेख नजारा, आप सारा महबूब के सूरत में। तो महबूब की सूरत में गुम रहो, वही नजारे देखो बैठ के। तुम फिर क्या करते हैं? अपनी साधना का किला तोड़ के बाहर निकल लेते। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। गुरु साहब ने क्या दिखाया? जब 40 लोगों के साथ वो अंदर बंद थे, वो मुसलमान बार बार बोलता है आ जाओ आ जाओ, सुरक्षित छोड़ दूंगा, और पीछे पड़ गया ना कत्ल करने के लिए। झगड़ा किया फिर उसने, तो क्या सिखाया? संयम के किले से बाहर तो अपनी मर्जी से निकलोगे, दुश्मन लोभ तो देगा, लेकिन अगर तुम उसकी बातों में आके किले से बाहर निकले तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित है। अब अंत ऐसे तो नहीं होगा कि मौत आ जाएगा, पर साधना खराब हो गई, आनंद बिगड़ गया, खुशी चली गई, नए सिरे से करो मेहनत। तो क्यों तोड़ा अपना साधना का किला? क्यों निकला बाहर? सीता जी ने पहुंच गई उसको भिक्षा देने रावण को, काम बढ़ गया, उठा ले गया वो। इतना शास्त्र एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं, खाली इंसान समझ जाए कि असंयम कितनी महंगी चीज है, खाली समझ आ जाए कि जहां जहां किसी ने संयम की दीवार फांदी वहीं नुकसान हुआ। तो अपने को संयम में रखना सीखो। किसी बात का चिंतन असंयम है,
किसी के स्वभाव कर्म का चिंतन असंयम में, अपने अंदर अपनी शांति अपना आनंद फिटा के दूजे का भाव कर लेना असंयम। एक फोन आ जाए ना, कोई डाल दे कुछ दिमाग में, देखो पूरा दिन तुम्हारी तार वहीं बजती रहती है, इसको असंयम ही तो कहेंगे। तुम्हारा संयम नहीं है अपने ऊपर कि तुम हर बात के अधीन हो जाते हो, हर विचार के गुलाम हो जाते हो। ये थोड़ी है खाली बाहरी खाना पीना और ये इंद्रियों में ही बस इतना सा है। मन की माया कितनी बड़ी है, मन के विचार कितने ज्यादा हैं, मन की खेचल कितनी ज्यादा है। इससे भी तो ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक मन की खेचल से ऊपर नहीं उठोगे बात नहीं बनेगी। ऊपर उठो। एक शरीर भी बीमार हो ना, स्वास्थ्य अनुभव करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी नहीं होता, अंदर से विल पावर लानी पड़ेगी। स्वास्थ्य का तो अनुभव ही तब होगा, वरना बीमारी उतर भी जाए, तुम्हारा मन ही बहुत है, अभी दर्द है, अभी कमजोरी है, अभी फलाना है। भावना लानी पड़ती है स्वास्थ्य की। अब तो ठीक लग रहा है, अब तो मैं ठीक हूं, उठूं, बात करूं, खा लूं, नहा लूं, चलूं, थोड़ी वॉकिंग करूं। अपने अंदर ही भावना लानी पड़ती है। अगर हम अपने अंदर भावना नहीं लाएंगे बात नहीं बन पाएगी। भाव लाना पड़ता है। अब संसार तो देखो सारा हमारे अकॉर्डिंग हो नहीं जाएगा, हर कोई अपने स्वभाव में चलेगा, उसमें चलेगा, लेकिन हमारे अंदर वो पावर होना चाहिए कि हम किसी से रिएक्ट ना हो। गलत कब हो जाता है? जब हमारे अंदर बाहर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। कभी रिएक्शन अंदर, कभी रिएक्शन बाहर। ये रिएक्शंस हमारी खुशी छीनते हैं, ये रिएक्शंस हमारा संयम खत्म करते हैं, ये रिएक्शंस हमें पावरलेस बना देते हैं, ये रिएक्शन हमें हमारे आनंद से दूर कर देते हैं। गलत तो यहां पर हो रहा है ना। हम अपने आप को क्यों नहीं कंट्रोल में रख सकते? सामने कुछ भी है, मेरा तो ज्ञान बरकरार रहना चाहिए, मेरी समाधि तो नहीं फिटनी चाहिए, मेरे अंदर तो अशांति नहीं होनी चाहिए। मैं अपने निश्चय में ज्यों का त्यों खड़ा रह सकूं। बड़ा असंयम होता है जब हम अपने निश्चय से डिगते हैं, बड़ा असंयम है। हमने निश्चय किया ना, हम अपना कंट्रोल नहीं खोएंगे, हम क्रोध में नहीं आएंगे, हम मन के अधीन नहीं होएंगे, तो फिर असंयम है ना, हो गए तो हम उसी भावना में स्थित क्यों नहीं रहते हैं? हम उसी निश्चय में कूटस्थ क्यों नहीं रहने चाहिए? बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। अगर तुम सावधान रहोगे तुम नहीं गिरोगे, और अगर तुमने सावधानी छोड़ दी तो गिरावट तो हो ही जाएगी। तो सावधानी हटे क्यों? काहे के लिए? वो देखो, जरा सा
असंयम, असावधानी बुढ़े को नरक में ले गई। एक आदमी था बुजुर्ग, सारी जिंदगी कुछ अच्छा नहीं किया था। लास्ट में एक संत की सेवा की, थोड़ा खाना वाना खिलाया। संत ने बैठ के उसका हिसाब देखा, अरे ये तो मरने वाला है एक आध दिन में और नरक ही मिलेगा इसको, पर मेरी सेवा की है, 1 मिनट स्वर्ग मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसको युक्ति सिखाई कि जब तू जाएगा, यमराज तेरे से पूछेगा तो तू उसको कहना कि मेरे को पहले स्वर्ग में जाना है। वो पूछेगा 1 मिनट का स्वर्ग है, बाकी नरक है, तो पहले नरक जाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, तो उसको कहना मेरे को स्वर्ग जाना है। और नरक के यमदूत स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते, उधर को बाहर से बुलाएंगे, जाइयो ही मत, अनदेखा कर दियो, तो तू अपना आराम से स्वर्ग में रहता रहेगा। कोई निकाल नहीं पाएगा स्वर्ग से जब तक तू खुद नहीं निकलेगा। कृपा कर दी संत ने, बड़ा खुश। पहुंचा, यमराज ने बात रखी आगे, बताओ भाई। बोला मेरे को तो पहले स्वर्ग चाहिए। चलो, बोला 1 मिनट की बात है, ले जाओ इसको 1 मिनट स्वर्ग में, फिर ले आना, नरक में डालेंगे। पहुंच गया स्वर्ग में। अब यमदूत बुलाएं, बाहर आ, बोला मैं नहीं आता। बैठ गया अंदर। वो लोग भागे यमराज के पास, बोला क्या करना है। वो तो बाहर आने को तैयार नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए। बोला इसका देखो, क्या इसकी आदतें, क्या इसका हिसाब किताब। अच्छा, देखा गया, सिगरेट बीड़ी की बड़ी आदत थी। यमराज ने बोला यमदूतों को, तुम सिगरेट बीड़ी बेचने वाले बन जाओ और स्वर्ग के बाहर चक्कर मारो। चले गए वो लोग। अब देखा सिगरेट बीड़ी, हुड़क उठी, चेन स्मोकर था, हुड़क उठी, चाहिए। मैं पैसे तो लगेंगे नहीं यहाँ, लेकिन वो लोग स्वर्ग में आके सिगरेट बीड़ी भी नहीं दे सकते, बाहर पीनी पड़ेगी तुझे भी, अगर लेनी है बाहर जाके ले और वहीं पी, स्वर्ग में नहीं पी सकते। अब लगा कि मैं बीड़ी सिगरेट पी रहा हूं, 5 मिनट तो लगेंगे। अगर यमदूतों को लग गया पता, उन्होंने मेरे को देख लिया, आ जाएंगे वो लोग, तो पकड़ के नरक में डाल देंगे। बड़ी मुश्किल से बेचारे ने कंट्रोल किया कि नहीं जाता। अब यमदूतों ने देखा भाई और क्या वीकनेस, पोते पोतियां कमजोरी। वो बच्चे बन गए उसके पोते पोतियां, यमदूत आपस में बाहर लड़ने लगे, बाल खींचे, मारे। अरे बोला ये मेरे पोते पोतियां कैसे पहुंच गए यहां। एक तो ये घबराहट हो गई, वो भी मर गए क्या, और लड़ रहे हैं फिर आपस में। भागा बाहर। देखा तुमने बुजुर्गों को, बहू भी मार रही हो बच्चे को, आ जाएगी सास बीच में। भागा बाहर छुड़ाने के लिए, तो वो तो यमदूत थे, पकड़ लिया और नरक में डाल दिया। तो कैसे गया नरक में, अपने असंयम के कारण, अपने विकारों के कारण। इंसान जब जब नरक जाता है, चाहे वो क्रोध का नरक हो, इच्छा का नरक हो, कोई भी नरक है, जब जब वो किसी नरक में जाता है, नरकवासी अपने ही कारण होता है। स्वर्गवासी गुरु कृपा से होते हो, संत कृपा से होते हो, लेकिन इस स्वर्ग से नरक कौन ले जाता है?
अभी गुरु ने ज्ञान सुनाया, आनंद में बिठाया, स्वर्ग में पहुंचा दिया। पीछे तुम नरक कैसे पहुंच गए? अपने ही ख्याल से, अपने ही विकार से। नरक कौन ले जाता है? तेरे गलत विचार, तेरे गलत कर्म, तेरे गलत बोल, ये सब तुझे नरक में डालते हैं। नरक में कोई बाहर से नहीं डाल सकता। जब एक काल्पनिक स्वर्ग है, उसकी भी कल्पना ये की गई कि स्वर्ग में से निकाल कोई सकता नहीं, यमदूत उठाने आ सकते नहीं। नरक गया तो अपने ही कारण गया। तो सोचो, ये जो अलौकिक स्वर्ग जहां गुरु सचमुच बिठाए बैठा है हमें, इसमें से हमें नरक ले जाने की किसकी हिम्मत है किसी की हिम्मत? फिर बुद्ध की बात सही हो गई। अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी करने की। फिर यही बात सिद्ध हुई ना, हमारा ही ख्याल हमें नरक में डालता है। अभी अच्छे भले बैठे हो, ख्याल आ जाए किसी दूसरे का, उसने ना वहां मेरी बेइज्जती करी, उसने ना वहां मेरे को ऐसे कहा। कहां पहुंच गया? एसी चल रही है, गद्दे पे सो रहे हो, टीवी देख रहे हो, बस एक ख्याल आ गया। सामने अच्छा अच्छा खाना पड़ा है, अब ना तो स्वाद आएगा खाने का, ना स्वाद आएगा एसी में बैठने का, ना अच्छा लगेगा टीवी, नहीं धन करके बंद कर दोगे। नरक में पहुंच गए। नरक में डुबकी लगवाने वाला कौन? अपना ही ख्याल। इंसान अपने ख्याल से नरक में डुबकी लगा रहा है। दूसरा कोई उसको नरक में नहीं भेज सकता, खुद यमराज भी नहीं भेज सकता। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हारी चॉइस पे छोड़ा गया। बोलो बेटा स्वर्ग में रहना है नरक में रहना है, फ्री छोड़ दिया। भगवान ने बिल्कुल आजाद छोड़ा, आनंद स्वरूप बना दिया तुम्हें। अब तुम्हारी मर्जी आनंद में गोते खाओ, या फिर तुम्हारी मर्जी है नरक में गोते खाओ। भगवान ने फ्री छोड़ा, क्योंकि कोई जबरदस्ती तुम्हें नरकवास नहीं दे सकता। नरकवास तुम्हारे ख्यालों का। तभी वो आया मिलिट्री मैन संत के पास। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? संत ने दे दी 2-4 गालियां, बंदूक तान ली, बोला मार डालूंगा, मैं प्रश्न करता हूं तो गाली देता है। बोला ये है नरक। शर्मिंदा हो गया, प्रश्न तो उसने ही पूछा था। बंदूक नीचे करके, मुंह नीचे करके खड़ा हो गया, माफी मांगने लगा। संत बोला ये है स्वर्ग, तूने ही तो प्रश्न किया। स्वर्ग और नरक की परिभाषा इतनी है कि जब तुम अपने आत्म संयम में हो तुम स्वर्ग में हो, जब विकारों के अधीन हो नरक में हो। बाहर से क्या बताएं तुम्हें, स्वर्ग क्या नरक क्या? और कोई स्वर्ग नरक है भी तो नहीं। भोग दुनिया जा नरक मिसल थी, मथे न ब्यो को नरका। साध संगति स्वर्ग मिसल थी, मथे न ब्यो को स्वर्गा। ऊपर कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं, सब तेरे विचारों में। अपनी ख्याल से स्वर्ग में चले जाते हो, अपनी गलत ख्याल से नरक में चले जाते हो। संसार की चालाकियां, चतुराइयां, झूठ, सच, ये सब नरक में डालता है।
सरलता, इनोसेंसी, ये तुम्हें स्वर्ग में डाल देती है। सब अपने ऊपर है, बाहर की कोई बात है ही नहीं, सब अपने ऊपर है। जितना तुम स्ट्रांग हो अंदर से अपने संयम को लेके, उतना तुम आनंद में हो। और जहाँ जहाँ अंदर शोर आ गया, चंचलता आ गई, हलचल आ गई, गए काम से। अपने ऊपर संयम करो, भगवान के सिवाय, गुरु के सिवाय कोई विचार ही ना आए, आंख ही किसी तरफ ना जाए, ध्यान ही किसी तरफ ना जाए। पूरे जगत की प्रलय खुद करके बैठो ना। एक वही है, एक मैं हूं, बस। मैं भी गुम हो जाए, बल्कि वही रह जाए। तू तू करता, तू ही भया, मुझ में रही न मुँह। आपा चीना मिट गया जिद देखा तित तू। इतना भगवान में मस्त रहो कि संसार के प्रति हलचल भी ना आए अंदर में। कभी कभी हो जाता है ना, ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं चीज़ों से, कोई प्राणियों से, कोई पदार्थों से। कॉन्शियस होने की, ओवर कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं जब तुम अपने भगवान में हो। और जब तुम अपने भगवान में नहीं हो, नाम रूप की भावना में हो, कुछ ना कुछ अंदर मैल है, चिंतन है, तो देखना तुम ओवर कॉन्शियस होके चलोगे। सावधानी बुरी नहीं है, पर ओवर कॉन्शियस होने का मतलब अंदर कुछ है। ओवर कॉन्शियसनेस अपने आप में विकार है। ओवर कॉन्शियस हो गए, मुझे स्त्री नहीं देख रही, उधर से ना स्त्री आती है, मेरे को आंख ऊंची नहीं, स्त्री तो देख भी ली, चिंतन में भी आ गई, भगवत भाव में होता तो फर्क ना पड़ता, चाहे आंख भी स्त्री की तरफ उठी रहती, फर्क ना पड़ता। ओवर कॉन्शियस हो गया। ये गाड़ी आ रही है, बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, नहीं पर इच्छा नहीं करनी ना, ओवर कॉन्शियस। अब तो सारा दिन वो गाड़ी नजर आएगी, उल्टा दिमाग में डाल ली ना, अब वो सारा दिन नजर आएगी, जहां से गुजरोगे वही गाड़ी नजर आएगी। गुरु तुम्हें ओवर कॉन्शियस होने को नहीं कहता, इनोसेंट होने को कहता है। गुरु तुम्हें कह रहा है अपने में आ जाओ, तो अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। अब आजकल देखो, जो संयम में हैं वही बचे पड़े हैं, बाकी कोरोना की चपेट में आए जा रहे हैं। कैसे? असंयमी जो अपने घर से बाहर निकलता है, असंयमी कंट्रोल नहीं करता, असंयमी सावधानी नहीं रखता, मास्क नहीं लगा रहा, ग्लव्स नहीं पहन रहा, सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहा, असंयमी हो गया, वो चपेट में आ गया। संयमी व्यक्ति को कुछ भी नहीं हो रहा, वो अपने आनंद में है, वो अपनी मौज में है, वो अपनी मस्ती में है, रिलैक्स है, क्योंकि वो अपने घर में सुरक्षित बैठा। दादा ने तो शुरू से बोला, पर आज सारी दुनिया को समझ आ गया, अपना घर दाता का घर। बस फर्क इतना है, अभी भी लोग बाहर के घर को घर कह रहे हैं, ज्ञानी और भीतर उतरने को कह रहा है। सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। यही बात समझने जैसी है।
तो किसी भी बात को गुरु की पूरी तरह से विश्लेषण करो अंदर, तब उस पर चल पाओगे। अगर विश्लेषण नहीं करोगे ना, वो पॉइंट तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारी बुद्धि में रह जाएगा, उसका कोई यूज नहीं। आई बात समझ में?